फोन नहीं उठाओ तो अपन कैसे लगा देंगे। हाँ, अपन ने कल कहाँ तक पढ़ लिया था? यहाँ तक पढ़ लिया था, है ना? यहाँ तक पढ़ लिया था। आगे बढ़ते हैं आज। अगला टॉपिक डालो फटाक से। ये अपन का बेसिक बेसिक था, कल अपन ने कल बेसिक बेसिक सीखा था, है ना? कुछ ज्यादा सीखा नहीं था। आज डालो ज्योमेट्रिकल फिगर्स। क्या डालोगे? ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ज्योमेट्रिकल फिगर। फिगर्स। ओ भाई चलो। मैंने कहा फिर अपन कहा। इसमें दो प्रकार के चीज पढ़ेंगे। मैंने कहा पहली चीज, मैंने कहा यहाँ पर अपन पहला पढ़ेंगे ट्रायंगल, सेकंड पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल। यहाँ तक कोई डाउट? इसमें अपन दो चीज पढ़ेंगे, पहली पढ़ेंगे रेक्टेंगल, अरे सॉरी, ट्रायंगल, और दूसरा पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, है ना? यहाँ तक कोई डाउट? अब सबसे पहले अपन टॉप को डाल लेते हैं रेक्टेंगल वाला। मैंने कहा ठीक है भाई, रेक्टेंगल वाला उठा लेते हैं। तो रेक्टेंगल उठा लेते हैं, तो हेडिंग डाल दो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी अपन पढ़ेंगे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। सॉरी, ट्रायंगल, ट्रायंगल डाल दो, ट्रायंगल डाल दो, ट्रायंगल, ट्रायंगल डाल दिया। अब अपन के पास ट्रायंगल भी बहुत से प्रकार के होते हैं। मैंने कहा सबसे पहले बेसिक कंडीशन क्या होती है ट्रायंगल की? मैंने कहा ट्रायंगल कैसा बनता है, मतलब मेरे पास कोई तीन साइड रहती हैं, एक ये सौ अस्सी डिग्री वाला। सी, ए बी सी ऐसी रहती है ट्रायंगल। मैंने कहा इन सब के अंदर का एंगल का सम कितना रहता है? 180 डिग्री। ये तो बेसिक बेसिक फंडे फंडे वाली बात होती है। मैंने कहा यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बच्चे बच्चे को पता, चिल्ला चिल्ला के बोल देता है। फिर मैं एक स्टेप आगे खेलता हूँ। मैंने कहा ट्रायंगल की जो बेसिक नीड होती है वो क्या होती है? किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा। बड़ा होना चाहिए। मतलब फर्स्ट कंडीशन ट्रायंगल के लिए मस्ट कंडीशन क्या है कि मैं कोई भी दो साइड पकड़ लूं, कोई भी दो साइड पकड़ लूं, उसका सम तीसरी साइड से बड़ा। बड़ा होना चाहिए। तो मैं ए बी प्लस ए सी पकड़ लूं, ये किससे बड़ा होना ये चाहिए? से। बीसी से। हाँ। सिमिलरली अगर मैं कोई दूसरी साइड पकड़ लूं, मैं कहता हूँ ए सी और बी सी पकड़ूंगा, तो मैंने कहा पकड़ ले भाई, मेरे से क्या जाता है? तो वो जो तीसरी साइड बचेगी वो बड़ी होनी चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? तो ये तो ट्रायंगल के नहीं। लिए मस्ट कंडीशन है। यहाँ तक कोई डाउट? अब ये ट्रायंगल के विद इन बहुत से ट्रायंगल आते हैं। मैंने कहा पहला बताओ। मैंने कहा पहला इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, मैंने कहा पहला इक्विलेटरल डाल दिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खास होती है? मैंने कहा इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबसे पहली खास बात ये होती है कि उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। मैंने कहा एक ट्रायंगल बनाऊंगा मैं ऐसे, और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में खास बात ये होती है कि उसकी तीनों साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए होता है। यहाँ तक कोई ना? मैंने कहा अगर तीनों साइड इक्वल होती है तो मेरा तीनों एंगल सेम होंगे। मैंने कहा हाँ, तीनों एंगल सेम होते हैं, मतलब एंगल कितना? मैंने कहा 60 60 60। अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई? यस। मतलब ये तीनों साइड कैसी होती हैं इक्विलेटरल में? फॉल। अगर अब सुनना, उल्टा सोचो, अगर मेरे से कोई कल को बोले कि भाई मेरे पास कोई वर्टेक्स के 3 पॉइंट दे दे, बोले कि भाई ये ट्रायंगल कौन सा है, तो मैं क्या करूंगा? तीनों साइड की डिस्टेंस निकालूंगा और बोल दूंगा अगर ये तीनों साइड इक्वल आ रही है तो मेरा कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। मैं अगला ट्रायंगल लेता हूँ। क्लियर है ना ये? मैं अगला ट्रायंगल लेता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल। डाल दिया। यस सर। आइसोसेलेस में क्या खास बात होती है? आइसोसेलेस में एक खास बात ये होती है कि उसकी दो साइड इक्वल होती हैं। एनी टू साइड विल बी, इक्वल। any two side will be इक्वल। मतलब मैंने कहा कि भाई मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये ए बी सी, इसका मतलब कोई भी दो साइड पकड़ लो, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, बात खत्म। ए बी बराबर ए सी कर लो, है ना? बस दो साइड इक्वल होने चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसी में थर्ड पॉइंट, अगला एक ट्रायंगल आ जाओ, फटाक से डील करते हैं जल्दी जल्दी। अगला ट्रायंगल आ जाओ। अगला ट्रायंगल है सिलीन, सिलीन ट्रायंगल। इसमें क्या खास बात होती है? इसमें खास बात ये होती है कि इसकी तीनों साइड अलग 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 रहती हैं। मैंने कहा एक ट्रायंगल बना लेता हूँ ऐसा, ए बी सी। इसमें क्या रहता है? ए बी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी डज नॉट इक्वल्स टू सी है। मतलब सारे लेंथ की डिस्टेंस कैसी रहती है?
डिफरेंट कि डिफरेंट। नो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बहुत जल्दी से। नोट हो गया? नहीं है। पहले बताओ इक्विलैटरल में क्या रहता है, तीनों साइड इक्वल रहती है। आइसोसेलेस में क्या रहता है, दो साइड इक्वल रहती है। सिलीन दो में क्या रहता है, सिलीन में क्या रहता है, तीनों साइड डिफरेंट रहती है। स्केलिंग, यहाँ तक कोई स्केलिंग डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं आगे है। बढ़े, जल्दी बोलो आगे बढ़े। अब इसी में एक अगला डालो। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा नीचे करना सर, थोड़ा सा नीचे, यहाँ तक कोई डाउट? नोट हो गया? थोड़ा सा नीचे कर दो सर, थोड़ा सा नीचे। वैसे तो पता है, हो गया सर। हो गया। अगला 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 डालो, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, डी पॉइंट, राइट एंगल ट्रायंगल डालो। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या क्या होती है, मेरे पास कोई भी एक एंगल कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मैं अगर एक पॉइंट ये लेता हूँ, बी पॉइंट ये लेता हूँ, सी पॉइंट लेता हूँ, तो मेरे माइंड में तुरंत एक बात हिट करेगी क्या, कि भाई जब भी कोई ट्रायंगल में कोई भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाता है तो कौन सी थ्योरम होल्ड होती है, पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है। मतलब क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस नीचे ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, बोलो 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 जल्दी बोलो। क्या हो गया, ए सी स्क्वायर बस ए बी ए स्क्वायर प्लस बी बी सी स्क्वायर स्क्वायर अंडर प्लस रूट का, बी सी अंडर स्क्वायर। रूट। लेकिन अपन को यहाँ तक तो पता है, बेसिक आइडिया था। तो मेरे को एक बात बताओ, मेरे को अगर ए कोई सी इज द फुल ऑफ ए बी प्लस बी सी। एंगल 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 90 डिग्री कहाँ पे बन रहा है, बी वाले पे, मतलब जो कॉमन पॉइंट होता है वहां पे क्या बनता है, 90 डिग्री। 90 एट बी। अगर कल को मेरे को क्यों बोल देता, ऐसा लिख देता, मान लो कोई भी लिख देता, अपन ये इतना हो गया, मैंने कहा कल को अगर वो मेरे को लिख देता ए बी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तब मैं क्या बोलता, एंगल कहाँ बन रहा है, सी पे बन रहा है 90 डिग्री। जो कॉमन होता है वहीं पे एंगल 90 डिग्री बनता है। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बोलो। राइट एंगल एट बी, ये बी है ना, यहाँ पे राइट एंगल एट सी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? नहीं है? नहीं, आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, जल्दी यस बोलो। सर। अगला अगला ट्रायंगल डालो, अगला ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल डाल दिया। यस। राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब बताओ, अपन ने अभी पढ़ा आइसोसेलेस में क्या होता है, अभी अपन ने पढ़ा आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड इक्वल होती है। तो मैंने कहा एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, तो इसने बोला राइट एंगल, मतलब एक कंफर्म है कि एक एंगल कैसा बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। और जैसे ही बोल 90 डिग्री का बनेगा, अपन एक बात से कंफर्म कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होने वाली है। मैंने कहा ए बी सी पकड़ ले। तो मैंने कहा फर्स्ट कंडीशन तो मस्ट है कि ए सी स्क्वायर इक्वल में क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सेकंड कंडीशन कैसे डिफाइन होनी चाहिए, कि कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए, कोई भी दो साइड इक्वल होनी चाहिए। तो दो साइड कौन सी इक्वल करवाओगे, कभी भी हाइपोटेनस तो इक्वल नहीं होने वाली। इसका मतलब लेंथ बेस और परपेंडिकुलर इक्वल होगी, मतलब ए बी बराबर क्या होगा, बी यहाँ सी। तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं है? आगे बढ़े यस आगे सर। बढ़े आगे बढ़े, पक्का पक्का पक्का। अब बताओ, यहाँ तक ट्रायंगल अपने बेसिक बेसिक आइडिया ले लिए, सबका ले लिया। अब सुनना, तो एक ऑब्ट्यूज एंगल होता है, एक एक्यूट एंगल होता है। ऑब्ट्यूज एंगल किसको बोलते हैं, 90 से ऊपर 90 से 90 से ज्यादा एंगल एंगल एबव ग्रेटर देन 90, 90। और अगर एक्यूट बोल रहा है तो लेस देन इक्वल टू 90, नहीं लेस देन 90 सॉरी। लेस देन 90। यहाँ तक कोई डाउट? सर इक्वल नहीं आएगा, इक्वल आता है, इक्वल अरे साइन नहीं से। तो यार, हटा दो एक। यहाँ तक कोई डाउट? नो। अब सुनना, मैंने कहा मेरे को कोई भी अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो मेरे को अपन ने फॉर्मूला पढ़ा, क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था। ये कितना, कौन सा पॉइंट है ये मेरा, ये पॉइंट कौन सा है, ए थ्री ई डी, एफ एफ। एफ पॉइंट है ना। एफ पॉइंट डालो, एफ पॉइंट डालो, एफ पॉइंट ये डालो, एफ पॉइंट ये डालो कि अगर मेरे पास कोई भी एक आर्बिट्री एंगल पे पकड़ लाया, मैंने कहा घूम रहा था, मैंने कहा पकड़ लाया, मैंने कहा ये ले भाई, ये ले भाई, ये ले, ये मैंने एंगल ए मान लिया, ये मैंने एंगल बी मान लिया, ये मैंने एंगल सी मान लिया। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा पक्की बात है, कोई डाउट नहीं है। मैंने कहा एकदम गाड़ी चल रही है बढ़िया। मैंने कहा ए के एंगल वाली ये मेरा ए एंगल बनाएगा, मैंने कहा अच्छा। ये मेरा एंगल कितना बनाएगा, मैंने कहा ये मेरा एंगल बी बनाएगा, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये एंगल कितना बनाएगा, मैंने कहा ये एंगल सी बनाएगा।
तो जिस एंगल के सामने वाली डिस्टेंस है वो वाली डिस्टेंस मैं सी मान लूं थोड़ी देर के लिए, और ये बी है तो इसके सामने डिस्टेंस कौन सी मान लूं, बी मान लूं। ये ए है तो इसके सामने डिस्टेंस ए मान लेता हूं। यहां तक कोई डाउट? अरे बोलो यस और नो, बोलो 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 बोलो। नहीं है? इसका मतलब क्या हुआ? अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है क्या? अपन ने कहाँ भाग रहा है यार ये ऊपर नीचे बार बार। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। आवाज आ रही? अब सुनना, अब फॉर्मूला क्या पढ़ा कि अगर मेरे को कोई कल को बोले कॉस ए बताओ, तो कॉस ए अगर कल को मेरे कोई बोलता है तो कॉस ए क्या होता है? कॉस ए मतलब ऊपर वाला एंगल, ऊपर वाला एंगल सामने वाली साइड को छोड़ दो और एडजेसेंट साइड को पकड़ लो। तो एडजेसेंट कौन सी है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2a² अपॉन में 2bc। यहाँ तक कोई डाउट? ओ भाई ये क्या था? तो ये क्या था? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे 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 ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, अपन ने जब एसओटी अपन ने भी देखा नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपन नहीं। अभी बेसिक आइडिया देख लेते हैं। मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये ए, ये बी, ये सी। मैंने कहा ये एंगल मैं मान लेता हूँ ए, ये एंगल मान लेता हूँ ये बी, ये एंगल मान लेता हूँ मैं सी। मैं कहता हूँ बी के एंगल वाली साइड की जो आ रही है उसकी लेंथ बी मान लूँ, और सी के ठीक है। सामने वाली जो आ रही है उसको सी मान लूँ, और ए के सामने वाली जो आ रही है उसको ए मान लूँ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो मेरे को कल को अगर कोई कॉस ए बोलता है ना, कॉस ए फाइंड आउट करो, तो कॉस ए मतलब ये वाला एंगल। यहाँ पर कैपिटल ए एंगल है, कैपिटल ए एंगल है, कैपिटल बी एंगल है, कैपिटल सी एंगल है, स्मॉल ए साइड है, साइड की लेंथ है, स्मॉल बी साइड की लेंथ है, स्मॉल सी साइड की लेंथ है। तो कॉस ए जो आएगा वो एडजेसेंट साइड के स्क्वायर, मतलब एडजेसेंट का एंगल के कौन से साइड है? एक सी है एक बी है, मतलब बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सामने वाली साइड ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मैंने कहा अगर मेरे को कल को कोई कॉस बी बोलता है तब क्या करूंगा मैं? तो मैंने कहा कॉस बी को पकड़ ले थोड़ी देर के लिए, कॉस बी पकड़ लूं, मैंने कहा पकड़ ले। तो कॉस बी की कौन सी साइड एडजेसेंट वाली है? एक सी है और एक ए है, तो सी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। अपोजिट कौन सी है? बी है, तो बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ac। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। जिसका स्क्वायर सम हो रहा है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो नीचे नहीं आएगा, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसका मल्टीपल नीचे आता है। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। हाँ। कल को अगर मेरे को कोई कॉस सी बोल दे, कल को अगर मेरे को कोई कॉस सी बोल दे, तो कॉस सी कैसे निकालोगे? कॉस सी निकालने के लिए क्या करोगे? कॉस सी की साइड कौन कौन सी आ रही है? ए और बी आ रही है, तो क्या आएगा मार्केट में? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? श्योर हो इस बात पे? 100% श्योर हो तभी बोलना। यस। नहीं हो? पक्की बात? अब सुनना, मेरे मुद्दे वाली बात ये है, मुद्दे वाली बात यहाँ पे है कि अगर मेरे को कल को ये बोल दे कि मेरा ए एंगल ऑब्ट्यूस है, क्या बोल दे? इफ ए ए इज एंगल ऑफ यू। ऑब्ट्यूस मतलब 90 छोटा कि 90 से बड़ा? छोटा। ऑब्ट्यूस है भाई, बड़ा। ऑब्ट्यूस बड़ा बड़ा अगर बड़ा 90 से बड़ा तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कि सेकंड कोऑर्डिनेट में? बट सेकंड सेकंड। कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस कैसा रहता है? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब यहाँ से क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यस सर। माइनस का ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2bc। कैसा आ जाएगा? नेगेटिव की पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। इसका मतलब ये तो कट गया, मल्टीप्लाई हो गया जीरो में, तो यहाँ से क्या आ गया? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज लेस देन ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। मैंने कहा बी मेरी था कि, मैंने कहा बी मेरा क्या था? मैंने कहा बी देखो ध्यान से, ए सी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। तो ए सी का स्क्वायर मतलब बी देखो ध्यान से कितना आ रहा है? बी मेरा आ रहा है ए सी, मतलब ए सी का स्क्वायर प्लस सी क्या आ रहा है? सी मेरा आ रहा है ए बी का स्क्वायर इज लेस देन बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अगर कल को मेरे को कोई बोल दे ये मेरा एक्यूट एंगल है, मेरा ए एक्यूट एंगल है, तब क्या करूंगा? अगर कल को मैं इसी में सप्लीमेंट्री लिख रहा हूं, मैं कह रहा हूं कल को मेरे को कोई बोल दे ए मेरा एक्यूट है, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, वो ग्रेटर देन हो जाएगा। तो ये पूरी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो यस। नो। यहाँ पे आ जाएगा केवल और केवल यहाँ पे ये
पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो पक्की बात। ये कब आ जाएगा? सर। ये मेरी फर्स्ट वाली आ रही है जब ऑब्ट्यूस है एट ऑब्ट्यूस एंगल एट ए, और ये मेरी कब आ रही है जब एक्यूट एंगल एट ए। यहां तक कोई भी डाउट हो तो जल्दी से बोल दो। नहीं है? नहीं है। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? इक्विलैटरल ट्रायंगल पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल पढ़ लिया, और कौन सा पढ़ लिया? और कौन सा पढ़ लिया? बोलो बोलो बोलो। और कोई पढ़ा है अभी तक अपन ने? वहाँ पर ट्रायंगल तो पढ़ा है, स्केलिंग। अब सुनना, पहले वाले में इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या रहता है? तीनों साइड इक्वल इक्वल। इक्वल, और एंगल उनका कैसा रहता है? एंगल कैसा रहता है? एंगल 60 डिग्री रहता है। सेकंड बात, हाँ। अब आ जाते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड मेरा कौन सा था? आइसोसेलेस। आइसोसेलेस में क्या रहता है? आइसोसेलेस आइसोसेलेस में क्या दो रहता है? साइड दो साइड इक्वल। इक्वल रहती है, कोई भी दो साइड इक्वल रहती है, कोई भी दो साइड यस सर। इक्वल रहती है। थर्ड पोजीशन पे आ जाओ। थर्ड पोजीशन में क्या है मेरा? थर्ड पोजीशन में क्या था? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या रहता है? पहली चीज पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या रहती है? कोई भी एक एंगल 90 डिग्री का बनता है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर अपन ने पढ़ा राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो उसमें क्या था? पाइथागोरस थ्योरम होल्ड हो रही थी, एक एंगल 90 बनता था, और क्या बनता था? कोई भी दो साइड इक्वल होती थी। कौन सी दो साइड? एक परपेंडिकुलर वाली साइड, एक बेस वाली साइड। ये कोई यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। इतने में कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है। तो आइसोसेलेस का मेरे को फिर से बोल दो एक बार तुम, क्या होता है राइट एंगल? अगर मेरे को कोई बोल रहा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या होगा? सर देखो, दो साइड इक्वल हो जाएंगी और वो एक चीज करके निकल जाएगा तो हाँ हो बोलो जाएगा। बोलो बोलो। सर वो तो आता है पाइथागोरस से ना। हाँ, पाइथागोरस से ना। पाइथागोरस थ्योरम होल्ड। पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है? हाँ, पता है ना? हाँ तो ठीक है, मालूम पता चला। है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू उसका स्क्वायर उसका स्क्वायर। पूरी कहानी खत्म हो गई, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं पता थी। किसको नहीं बताती? मतलब अगर नहीं पता हो तो बता दो, है ना? पता है सर, ये फॉर्मूला ही तो, उसमें क्या पता करूँ। चलो, नहीं होशियार हो, मानता हूँ मैं, तुम बहुत टॉपर आदमी हो। कोई शक? नहीं, अरे शक है, शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। शक कैसे कर सकता हूँ सर आप पे? वो भी शक, वो भी मैं, तुच्छ प्राणी, है ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है होता है। होता है ना? चलो आगे करो, लिखो। ट्रायंगल मेड बाय, पॉइंट है मेरे पास, ए है कोई पॉइंट 0,0, बी है कोई पॉइंट √3,1, और सी है कोई मेरा पॉइंट 0,2। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। फर्स्ट बोल रहा है राइट एंगल। इनमें कौन सा ऑप्शन ट्रू है? राइट एंगल ट्रायंगल। सेकंड बोल रहा है इक्विलैटरल ट्रायंगल। थर्ड बोल रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ। नोट हो गया? नो सर। इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू है बताओ, जल्दी बोलो। 5 सेकंड का टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं दूंगा मैं। ट्रायंगल ए जीरो सर। हाँ बोलो। राइट एंगल। राइट एंगल। आगे बढ़े, यस। चलो अपन देख लेते हैं क्या आएगा आंसर इसका, है ना? अब बताना कैसा मैं करूं। मैंने कहा सोल्यूशन लिखता हूं। मैंने कहा मेरे को एक पॉइंट पता 0,0, तो ले लूं कोई 0,0 पॉइंट। मतलब अगर मैं डायरेक्ट वैसा भी ले लूं, यस सर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करके, तो मैंने कहा ये मेरा एक्स एक्सिस होगा, ये मेरा वाई एक्सिस होगा। मैं कहता हूँ मेरे पास 0,0 पॉइंट कहाँ पे होगा? यहाँ पे कहीं होगा। ये मेरा 0,0 होगा। यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा कोई डाउट नहीं, एकदम गाड़ी नहीं है। अब बताओ जीरो बी, ये मेरा ए पॉइंट गिवन है, बी पॉइंट क्या गिवन है? √3,1 गिवन है, तो मतलब यहाँ पे कहीं होगा √3,1। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? ये मेरा कौन सा पॉइंट है? नहीं बी है। पॉइंट है। ये मेरा कौन सा पॉइंट है? बी पॉइंट है। सी पॉइंट कहाँ पे है? सी पॉइंट मेरा x0 y2 है, मतलब कहाँ पे होगा? कहीं ऊपर होगा इस वाली y एक्सिस पे। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट?
ये मेरा कौन सा नो पॉइंट है? C सर। पॉइंट है। तो इसका मतलब मेरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ट्रायंगल बता दो पहले इज्जत के साथ। ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसा बन रहा है? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पक्की बात? हाँ हाँ। पक्की बात? यस सर। 100% श्योर हो? हाँ। अब सुनना, मेरे को बताओ ए बी की डिस्टेंस कितनी आ रही है? अच्छा अपन सुनो सुनो, यहाँ तक गाड़ी छुटाओ। राइट एंगल ट्रायंगल की क्या कंडीशन थी बताओ? ट्रायंगल के लिए क्या कंडीशन थी? कि सर मेरी राइट पाइथागोरस एंगल थ्योरम ट्रायंगल होल्ड की। होनी चाहिए। पाइथागोरस सर। थ्योरम होल्ड होनी चाहिए ना? हाँ हाँ। और एक एंगल 90 का बनना चाहिए। इक्विलैटरल क्या कंडीशन थी? तीनों साइड ए बी बराबर बी सी बराबर सी होने चाहिए, और या फिर तीन उसका एंगल कितना बनना चाहिए? सारे एंगल कैसे होने चाहिए? 60 डिग्री होने चाहिए। आइसोसेलेस के लिए क्या कंडीशन थी? कि एंगल दो साइड इक्वल होनी चाहिए। यही थी कि नहीं थी? यस सर। तो बताओ ए बी की डिस्टेंस कितनी आ रही है? ए बी कितना आ रहा है बताओ? मैं डायरेक्ट निकालूंगा। डायरेक्ट ए बी आ रहा है √3 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 3, और 1 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो 3 + 1 4 मतलब कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यहाँ से बी सी कितना यस आ रहा है? सर। बी सी आ रहा है √3 - 0 का होल स्क्वायर मतलब 3, और 2 - 1 का होल स्क्वायर मतलब 1, तो 3 + 1 4 मतलब अगेन कितना आ गया? 2 आ गया। और अगर मैं ए सी निकालता हूँ तो कितना आ रहा है? 0 - 0 का होल स्क्वायर 0, और 0 - 2 का होल स्क्वायर मतलब 4, तो अंडर में क्या आ रहा है? 0 + 4, तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सारी सर। डिफरेंट। डिफरेंट। अरे आंखें बंद करके बैठे हो क्या? इक्वली तो है, इक्वली तो है, आंसर उसमें क्या आएगा? क्या है सर? आंसर क्या आएगा? इक्विलेटरल, ये क्या हो गया? तुमने क्या बोला था? मैंने राइट एंगल। अब सुनना अगला स्टेप, मैं इसको दूसरे अप्रोच से सीख रहा हूँ। देखना, सीखना सीखना सीखना। मेरे को एक बात बताना, ये मेरा पॉइंट √3,1 है। मैंने कहा हाँ पक्की बात है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा मेरे को एक बात बता, मैं अगर इसका यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूं, फुट ऑफ क्या आएगी यहाँ पे? रूट सर थ्री फोटो कॉमा पर। यस सर, यस सर। जीरो, यहाँ तक कोई डाउट? मैंने कहा मेरे को एक बात, ये एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री। यस सर। अब मेरे को एक बात सुनना 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 सुनना, ये मेरे कोऑर्डिनेट कौन से गिवन है? ये मेरे कोऑर्डिनेट गिवन है कोऑर्डिनेट वाले। लेकिन अगर मेरे को पोलर यस सर। कोऑर्डिनेट गिवन है, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट कितना होगा? पोलर कोऑर्डिनेट बोलो √3,1 का। पोलर कोऑर्डिनेट बोलो, पोलर कोऑर्डिनेट। कल मैंने यस सिखाया सर। पोलर कोऑर्डिनेट निकाला। बोलो बोलो, अरे यस सर नहीं, आंसर बोलो। आंसर बोलो, आंसर। एक्स बराबर √3 cos थीटा, यस वाई सर। बराबर 1 sin थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन थीटा। बोलो सो कॉन्फिडेंस पॉइंट थीटा, टेन थीटा। बोलो बोलो, अरे बोलो, तुम ही बताओगे, मैं नहीं बता रहा। √3 मेरा आ रहा है एक्स आर कॉस थीटा, और 1 आ रहा है हाँ आर साइन थीटा। तो यहाँ से हाँ साइन हाँ अपॉन कॉस 1/√3 मतलब थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री। और आर की हाँ वैल्यू हाँ। कितनी आ रही है? x² + y² मतलब 2 आ रही है कि नहीं आ रही है? इसका यस मतलब सर। इसका पोलर कोऑर्डिनेट कितना आ गया? 2, 30 डिग्री। यहाँ तक यस कोई सर। डाउट? इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये 2, 30 डिग्री आया है, तो ये एंगल कितना बना? 30 डिग्री। अरे नहीं पकड़ में आई बात, नहीं नहीं, पकड़ आई में आई आई। आई। नहीं आई? आई आई। 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 अगर ये 30 डिग्री बनेगा तो ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल कितना बनेगा? अरे बोल लो यस और नो। यस सर, अरे नो सर। अरे बोलो ना। क्या हो गया? अरे ये एंगल बताओ जो मैं पूछ रहा हूँ, कौन सा एंगल? ये वाला 60 बनेगा? मेरे को अरे दिख नहीं रहा, एंगल मेरे को दिख एंगल नहीं का रहा है। सम 180 होता है यार। मैंने दो एंगल बता दिए, तीसरा क्या बनेगा? 60 ही तो बनेगा। अरे मेरे को दिख नहीं रहा, कहाँ पूछ रहे हो, कहाँ पूछा, ये दिख नहीं वाला। रहा। अरे सॉरी, अब दिख गया। हाँ एक्सक्यूज तो बड़ा तगड़ा देते हो। अरे इसमें क्या बताना, इतना इजी क्वेश्चन सर, इतना इजी। अब सुनना सुनना सुनना, सही में दिख नहीं रहा मैं अगर इसी पॉइंट का फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालूं वाई एक्सिस पे, तो क्या पॉइंट आएगा? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वाई एक्सिस पे तब कितना पॉइंट आएगा? 0,1 आएगा कि नहीं आएगा? अरे भैया सर नो। ये की बात। अब सुनना, अगर मेरा ये 0, ये आएगा, तो मेरे को एक बात तो, ये परपेंडिकुलर क्या है? 90 डिग्री बनाता है कि कुछ और बनाता है? तो 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये कितना बचेगा? सर ये कितना बचेगा, कितना बचेगा सर? 60। यस सर।
अगर देखो ये 30 है ना, ये पूरा एंगल 90 बनता है कि नहीं बनता है? अगर ये पूरा एंगल 90 बनता है, अरे पकड़ में आ रही, मैं कौन सा एंगल कह आ रहा रही हूँ, है, मैं कह रहा आ हूँ रही है। ये एंगल 90 बनता है, ये 30 है, तो बचा हुआ 60 होगा कि नहीं होगा? अगर ये 60 यस होगा तो यस। ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला, ध्यान से देखना, कौन सा, ये वाला 30 30। 30 बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आ गई, पक्की बात, आ गई। 100% श्योर हो? हाँ 100%। पक्का पक्का पक्का। अब सुनना, मुद्दे वाली बात ये कि मेरे पास ये एंगल कैसा है, ये डिस्टेंस कितनी है, 1, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, यस फिर सर, यहाँ से यहाँ तक 1 होगी कि नहीं होगी? बोलो यस और नो। यस सर, यस अब मेरे को सर। एक बात बताना, मेरे पास दो साइड इक्वल आ गई, कौन कौन सी? एक ये साइड इक्वल आ गई, एक ये साइड इक्वल आ गई, और एक ये साइड, दोनों में कॉमन है। मतलब क्या हुआ कि दो साइड इक्वल और एक एंगल इक्वल, तो साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी आ गई कि नहीं आ गई? यस सर, पक्की बात। यस यस। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, यस सर। 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बनेगा, हाँ 60 डिग्री। तो बताओ, हाँ। मेरे पास सी एंगल कितना बना, 60 डिग्री, ए एंगल कितना बना, 60 डिग्री। तो बताओ ये वाला एंगल कितना बना, ये टोटल कितना हो गया, 60 हो गया कि नहीं हो गया? तो तीनों एंगल कितने बन गए, 60 60 60 बन गए। तो कौन सा एंगल होगा, कौन सा ट्रायंगल होगा? इक्विलेटरल, है ना, तीनों एंगल 60 60। यस सर। नहीं पकड़ में आई, अरे मैं इसको अलग निकाल के दिखा देता हूँ। ये एंगल 60 बना नहीं, है आ कि गई, नहीं आ बना? गई, आ गई। ये एंगल 60 बना है कि नहीं बना? ये एंगल 60 बना है कि नहीं बना? तीनों एंगल 60 बने कि नहीं बने? हाँ। तो क्या हो गया, कौन सा ट्रायंगल आ गया ये? यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल देना, मैं अभी बता दूंगा फिर नहीं है। दोबारा। पक्की बात। देखो ये साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी पता है ना, हाँ हाँ। है ना? चलो ठीक है, आगे बढ़े। लोड हो गया। अपने दोनों मेथड बता करने दिए, दो। अपन ने दोनों मेथड बता दिए, एक तो अपन ने जो बेसिक मेथड अपन ने पढ़ा वो बता दिया, और ये बता दिया, दोनों बता हाँ। दिए। अपन 8-10 की क्लास खत्म कर देंगे आज, ज्यादा देर नहीं पढ़ेंगे, अच्छा। है ना? तुम्हारी कोचिंग नहीं है क्या तो आज? नहीं है सब है। 8 बजे से है क्या? नहीं, हाँ 10 मिनट, 10 मिनट लेट से कुछ नहीं होता मेरा। चलो फिर ठीक है, आज मेरे को जाना है। नोट अच्छा। हो गया? यस सर। अगला 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 डालो, अगला क्वेश्चन डालो, अगला क्वेश्चन डालो। बताओ, ए पॉइंट गिवन है 3,0, बी पॉइंट गिवन है 3,4, सी पॉइंट गिवन है 0,4। बताओ कौन सा ट्रायंगल आएगा? यहाँ से मैं ओ, लाइन खींच देता हूँ। फाइंड हाँ ट्रायंगल, हाँ। कौन सा ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसकी बात अब की बार डील करूंगा डायरेक्ट और डायरेक्ट एंगल से। मैंने कहा मेरे पास नंबर पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट एकदम एग्जैक्ट ड्रॉ करना। मैंने कहा कैसे? अरे मेरी लाइन इतनी सीधी नहीं बनती यार कभी आज तक। ये मेरा लाइन बनेगी, ये मेरी लाइन बन गई सीधी। हाँ सीधी बनी। तो बताओ 3,0 पॉइंट कहाँ पे होगा, वाई एक्सिस पे, यस यस। एक्स एक्सिस पे। यहाँ तक कोई डाउट? अब बताओ 0,4 कहाँ पर पॉइंट होगा, एक्स एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे, है ना? हाँ, अब मैं तुमको कंफ्यूज करूंगा। अब बताओ 3,4 पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पर होगा कि नहीं होगा? ये मेरा 3,4 हाँ हाँ पॉइंट। हाँ। तो मेरे को एक बात आओ, ये 3,4 है, मतलब यहाँ से इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितनी है, 3 है। मतलब ये 3,0 से तो जस्ट ऊपर बैठेगा, 3,0 से जस्ट ऊपर की तरफ बैठेगा, मतलब यहाँ पे आएगा ये पॉइंट 3,4। तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सा बना, ट्रायंगल मेरा बना ये वाला ट्रायंगल बना। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पक्की बात। अरे तुम देख के बता सकते हो यार, इसमें एक एंगल 90 का बन रहा है। तो कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अगर नहीं विश्वास आ रहा है तो यार वैसे लगा लो। मैं कह रहा हूँ ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है कि 3 है, 3 है ना? ये डिस्टेंस कितनी है, 4 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 ही तो आएगी। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आगे कि नहीं आ गया? तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यस यहाँ सर। तक नोट हो गया, आगे नहीं बढ़े। है। यस सर। अगला 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 सर अगला। मैं ऊपर कर दो, एक ऊपर कर दो, सर ऊपर कर दो 1 मिनट। देखो ये सारी प्रॉपर्टी रटी होनी चाहिए अब, है ना?
हाँ। हो गया। हो गया, आगे बढ़े। हम्म। चलो अगला क्वेश्चन डालो। मैं पॉइंट दे रहा हूँ ए 2, बी √3, 1, सी 0, बताओ कौन सा ट्रायंगल है। मैं ड्रॉ करता हूँ, ड्रॉ कर तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए। ए पॉइंट यहाँ पे है 0, 0, और सी पॉइंट मेरा 0, 1, मतलब यहाँ पे कहीं ऊपर बैठा है, और बी पॉइंट √3, 1 है, तो मतलब यहाँ पे कहीं बैठा है। तो ट्रायंगल कौन सा बना मेरा, ट्रायंगल बना है मेरा ये वाला। ए बना है कि नहीं बना है, यस सर। बताओ। एक एंगल 90 बना कि नहीं बना, ये वाला। यस सर। तो क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। यस सर। यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो बोल दो अभी। नहीं। ट्रायंगल क्या आ गया, राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ तक कोई डाउट, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। नोट हो गया हो तो आगे बढ़े। यस सर। हो गया। अब अगला टॉपिक डालो, कोऑर्डिनेटर, सॉरी हाँ कोऑर्डिनेटर डालो। ट्रायंगल हो गया अपन का, हाँ। अब डालो कोऑर्डिनेटर। डाल दिया। यस। अब देखना, अपन के मार्केट में केवल और केवल जो अपन को वही वाले कोऑर्डिनेटर पढ़ना है जिसका मिड पॉइंट कोइंसिडेंस करे। मैंने कहा मिड पॉइंट क्या होता है, मैंने कहा मेरे को वही नहीं पता मिड पॉइंट क्या होता है। तो अपन को एक बात बताते हैं, अपन इसमें जो पढ़ने वाले हैं, जो अपन के काम के हैं, होते तो बहुत से हैं, लेकिन अपन जो पढ़ने वाले हैं मार्केट में चलते हैं वो केवल और केवल वही वाले चलते हैं जिनका मिड पॉइंट कोइंसिडेंस होता है। अब मिड पॉइंट क्या भला होती है, मैंने कहा एक बात सुन। मैंने कहा मेरे को पढ़ना है केवल और केवल कोऑर्डिनेटर कैसा होता है, पहले ये क्लियर है। मैंने कहा मेरे को पास कुछ ऐसा रहता है, यस सर। ऐसा कुछ रहता है, ऐसा कुछ रहता है, ये कुछ ऐसा सिंबल रहता है, ये टेढ़ा मेढ़ा दाएं बाएं कुछ भी घूम सकता है। अभी कोऑर्डिनेटर की डेफिनेशन अपन को इतनी ही पता है। फिर इसके अपन टाइप पढ़ेंगे, स्पेशल टाइप, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सब पढ़ेंगे, है। अच्छा। तो मैंने कहा एक बात बता, मैंने कहा अपन जो मार्केट में पढ़ते हैं वो वाले केवल और केवल वही कोऑर्डिनेटर पढ़ते हैं। मैं अगर ये पॉइंट ए बोलूं, ये पॉइंट सी बोलूं, ये पॉइंट डी बोलूं, ये पॉइंट डी बोल दूं, यहाँ तक मैंने कहा नहीं अपन है, वो नहीं वाले है। केवल और केवल कोऑर्डिनेटर पढ़ते हैं जहां पर ए सी का मिड पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पर आएगा, यस सर। और अगर मैं बी डी का मिड पॉइंट ले लूं, बी डी का मिड पॉइंट, तो बी डी का मिड पॉइंट भी इसी पॉइंट पर आना चाहिए। अपन केवल और केवल उसी कोऑर्डिनेटर को पढ़ते हैं, यहाँ तक कोई डाउट। नो सर। मैंने कहा कि अगर मेरा एसी का मिड पॉइंट मान लो यहाँ कहीं आ गया, और बीसी का मिड पॉइंट कहीं ऊपर नीचे भाग गया, मान लो यहाँ कहीं आ गया, तो अपन ऐसे कोऑर्डिनेटर को पढ़ते नहीं है। तो अपन को क्या मालूम चल गया कि अपन ऐसे ही कोऑर्डिनेटर को पढ़ते हैं जहां पर पॉइंट का मिड पॉइंट कोइंसिडेंस हो जाए। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट, तो इसमें पहला टॉपिक डालो, पहला 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 स्क्वायर। इसके अंदर पहला डालो स्क्वायर। डाल दिया। यस सर। डी के अंदर पहला डालो स्क्वायर। डाल दिया, डाल दिया, डाल दिया। अरे जल्दी बोलो, बोलते रहो, बोलते रहो, मजा तभी आएगा। यस डाला 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 कि नहीं डाला। मैंने कहा स्क्वायर की खास बात क्या होती, खास बात स्क्वायर की ये होती है कि मैं अगर 4 पॉइंट ले लूं, ए बी ले लूं 4 पॉइंट, ये मैं ऐसे मिला दूं, इनको ऐसे मिला दूं और ऐसे मिला दूं और ऐसे, ये यार क्या बन रहा है, तिरछा मिर्छा बन जा रहा है। रुकना रुकना 1 मिनट, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है कि मैं खुद नहीं बता सकता। ये मेरी ए, ये मेरा बात तो सही है। ये मेरा ये मेरा ये, यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। ये मैं ए पॉइंट, ये मैं बी पॉइंट, ये मैं सी पॉइंट, ये मैं डी पॉइंट। स्क्वायर की खास बात ये होती है कि इसके चारों साइड इक्वल होती हैं। पहली बात, पहली बात, साइड आर होती है। इक्वल, मतलब अगर मेरी चारों साइड इक्वल आ रही है तो मतलब मैं कैसे लिखूंगा, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू
DA मतलब यस पहली सर। कंडीशन क्या आ गई, फोर ऑल साइड आर इक्वल, तो मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। सेकंड कंडीशन। अरे एक से काम नहीं चलता है। सेकंड कंडीशन ये होती है कि इससे जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होती है। सेकंड कंडीशन इसमें क्या आएगी, डायगोनल की लेंथ भी, मतलब AC बराबर क्या आ जाएगा, BD। यहाँ तक कोई डाउट? नो नो नो। और स्क्वायर को होने के लिए दो कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि मेरे पास चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल की लेंथ यस सर। इक्वल। अरे क्या, अरे यस सर नहीं बोलना है, चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और दो साइड डायगोनल की साइड। इक्वल। अब सुनना, ये तो अपन ने बेसिक डेफिनेशन पढ़ी, अपन थोड़ा और डीप में बात करें। डीप में मतलब कैसे बात करेंगे, मैंने कहा एक बात था मेरे को। अब स्क्वायर के लिए अगली कंडीशन क्या है कि चारों एंगल कहाँ कितने बनते हैं, 90 डिग्री के। ये भी यस 90, सर। ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। यहाँ तक कोई डाउट? और नहीं बची है नहीं कुछ है। बात क्या थी, बची कुछ बात तो यहाँ पे थी कि जो डायगोनल कट करते हैं वो भी 90 चले जाते हैं। तो मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, इसका मतलब क्या तुम कह रहे हो, इसका मतलब ये कह रहे हो कि ये भी 90? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये भी 90? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये भी 90? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये भी 90? मैंने कहा हाँ। मतलब डायगोनल भी कितने पे कट करते हैं, 90। 90 पे। तो पहली बात, ऑल एंगल आर एट 90 डिग्री। और सेकंड बात, डायगोनल कट एट 90। 90 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो इसमें लिख लो चाहो तो ऐसे, डायगोनल कट एट 90 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? जल्दी बोलो नहीं फटाक से। देखो कोई डाउट नहीं 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 बोलो नहीं नहीं की नहीं बात। नहीं नहीं नहीं। अब आ जाओ रेक्टेंगल, यस रेक्टेंगल सर। रेक्टेंगल रेक्टेंगल रेक्टेंगल। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं। अगला डालो रेक्टेंगल। बी कौन सा है, सेकंड है? हाँ। सेकंड डालो रेक्टेंगल। रेक्टेंगल डालो। रेक्टेंगल में खास क्या बात होती है, रेक्टेंगल में खास बात ये होती है कि कुछ ऐसा बनता है, ये मान लो ऐसा, ये मान लो ऐसा। यहाँ तक कोई इसके डाउट? 90 पे नहीं करते। है ना, रुको रुको, ये इसके मेरा डायगोनल नहीं होते होंगे ये 90 मेरा पे बी और। है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है। इसमें खास बात ये होती है कि इसके अपोजिट साइड इक्वल होती है, चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, अपोजिट साइड। अपोजिट इक्वल। अरे अरे अरे, पकड़ में आई बात की नहीं आई? यस यस यस। पहली बात तो क्या अपन को आनी चाहिए, पहली बात तो अपन को आनी चाहिए कि जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना, स्क्वायर रेक्टेंगल और ये रोम्बस जो भी पढ़ेंगे, उनके मिड पॉइंट कोइंसिडेंस होने चाहिए। पहली बात, तभी तो ये मार्केट में आएगा, तब तो ये मार्केट में रिलीज यस ही सर। होगा। फिर इसके बाद स्क्वायर होने के लिए क्या कंडीशन है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए और डायगोनल की लेंथ भी इक्वल होनी चाहिए। रेक्टेंगल के लिए क्या चाहिए, रेक्टेंगल के लिए चाहिए कि मेरे अपोजिट साइड इक्वल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, अपोजिट साइड इक्वल। अपोजिट है, मतलब अपोजिट कौन कौन सी है, AC और BD है कि नहीं है? तो AC बराबर BD और एंड AB बराबर AB बराबर जल्दी बोलो, सीडी। CD। क्या दिक्कत है इसमें, बोलने में क्या जाता है, बोल दिया करो फटाक से, गलत भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनना, ओके सर। इसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी और है, एक प्रॉपर्टी और क्या है कि इसकी डायगोनल की लेंथ भी इक्वल ही होती हम्म, है। यहाँ तक कोई डाउट? लेकिन वो 90 पे नहीं करते। 90 पे नहीं कट करते, तो बताओ क्या आएगा, AD बराबर BC। सीडी। यहाँ तक कोई डाउट? तो बीसी डायगोनल सॉरी। लेंथ भी इक्वल होती है नहीं है। और अरे और तो बोलो, और तो बोलो। डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है और अपोजिट साइड इक्वल होती है। नोट हो गया इतना? सर थोड़ा सा ऊपर कर, थोड़ा सा ऊपर कर दो सर, बिल्कुल थोड़ा सा। ये देखो प्रॉपर्टी सारी रटी होनी चाहिए। और सर ऊपर, सर थोड़ा और ऊपर, थोड़ा सा थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है नोट सर। हो गया। हाँ बोलो। ये मैं राइट साइड में करना, राइट साइड और थोड़ा सा ऊपर, राइट साइड से ऊपर। राइट साइड में ये लो, ऊपर इससे ऊपर। बस ठीक है। हो गया। हाँ। यहाँ तक तो डाउट हो तो बोलो। ठीक है। नहीं है, आगे बढ़े, हाँ। पक्का बढ़े आगे। हम्म। अब अगला डालो पैरेललोग्राम, फटाक से। पैरेललोग्राम। पहला ले लो ग्राम, है ना? इसका क्या है अगला? प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, नहीं कौन सा ग्राम। पहले पहले ले लो ग्राम, पहले ले लो ग्राम, है ना? पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम तो क्या है? पैरेललोग्राम। ठीक है। अब यस सर। पैरेललोग्राम की खास बात क्या होती है? पैरेललोग्राम की खास बात यही होती है कि इसकी अपोजिट साइड, इसको बना दूं मैं, ऐसे बना दूं, ये बना देता हूँ, चलो यस सर। ये बना देता हूँ मैं। ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है, अपन ने सी है, ये मेरा डी है। इसकी भी खास बात क्या होती है कि इसकी अपोजिट साइड इक्वल। इक्वल होती है। मतलब अपोजिट कौन कौन सी आ गई? एक ए बी आ गई, ए बी किसके इक्वल होगी? सी सीडी। डी। और एंड ए सी किसके इक्वल होगी? बी डी के। बीडी। यहाँ तक कोई डाउट? सेकंड नहीं। कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि इसकी डायगोनल इक्वल नहीं होता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। नहीं? पक्का पक्का पक्का। मैंने कहा सेकंड यस कंडीशन क्या है कि सर। डायगोनल इक्वल नहीं होता, मतलब ए डी डज नॉट इक्वल्स टू बी सी। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? आगे बढ़े, जल्दी 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 बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, यस सर। आगे बढ़े। पक्की बात? यहाँ तक यस कोई डाउट? सर। पक्की बात, पक्की बात, पक्की नहीं। बात। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अगर डायगोनल इक्वल नहीं है तो इसका ये डायगोनल कट भी 90 पे नहीं करने वाले। हाँ। पक्की बात? यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। आगे बढ़े, चलो अगला डालो रोम्बस। अगला डालो रोम्बस। कौन सा? ये फिफ्थ है कि फोर्थ है? चौथा। चौथा है। रोम्बस डालो, रोम्बस। रोम्बस। रोम्बस में क्या खास बात होती है? रोम्बस में खास बात ये होती है कि इसकी चारों साइड इक्वल होती है, लेकिन डायगोनल इक्वल पैरेलल इक्वल्स नहीं होते हैं। नहीं होते। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ये मैं अगर ए बोल दूं, ये मैं बी बोल दूं, ये मैं सी बोल दूं, ये मैं डी बोल दूं, तो चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। मतलब कैसा होना चाहिए? ए बी बराबर, बी सी बराबर, सी डी बराबर डी ए। यहाँ तक कोई डाउट? इसका मतलब इसके डायगोनल क्या आएंगे? डायगोनल मेरा ये आएगा। सर। अगर डायगोनल मेरा ये आएगा तो जरा देख के बताओ, डायगोनल इसके कट कर रहे हैं 90 पे कि नहीं कर रहे हैं? सर। कर रहे हैं। तो बताओ फर्स्ट कंडीशन क्या है कि चारों साइड इक्वल होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि ए सी डज नॉट इक्वल्स टू, बीसी बीडी। अरे ए सी डज नॉट इक्वल्स टू बी डी आएगा ना। और क्या है? इसके डायगोनल 90 पे कट करते हैं। क्या क्या बोलोगे? डायगोनल बाइसेक्ट एट 90। कट एट, बाइसेक्ट बोलते हैं इसको। अरे बाइसेक्ट बोल दो यार, बाइसेक्ट मतलब दो, कोई दिक्कत नहीं, मैं तो डायगोनल्स बोल देता हूँ। चलो बाइसेक्ट लिख दो, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट? यस सर। पक्की बात? नोट हो गया? यस सर। हमें अगला सर डालो फाइव। यूक्लिडियन की हमें इज्जत करनी चाहिए, यूक्लिडियन की। क्या हुआ? सर आपको यूक्लिडियन की इज्जत करनी चाहिए थोड़ी। फिर से बोलो। आपको यूक्लिडियन की इज्जत करनी चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रहे हो। अरे सर, आपको यूक्लिडियन की इज्जत करनी चाहिए। नहीं, ज्यादा इज्जत नहीं देनी चाहिए, इज्जत भी एक लिमिट तक देनी चाहिए, है ना? आपको जानते हो कौन है? नहीं मैं नहीं जानता, कोई भी हो। अरे वाह अच्छा मैं यूक्लिडियन बोल पढ़ते रहे हो। हो? हाँ। अरे अरे सुना है, सुना है, सुना है, सुना है, सुना आप है। उसको इक्लूडियन कहते हो, एक्चुअली वो ई साइलेंट होता है उसमें। समझ गया, समझ गया, समझ गया, समझ गया। चलो 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 आगे बढ़े। ये देखो बड़ा बड़ा सा गजब गजब सा काम हो रहा है, ये सब तुम्हारी देन है ना? हाँ। अगला डालो काइट। काइट काइट। देखिए, काइट पतंग। काइट देखिए। हाँ हाँ उड़ाई हुई है। पतंग उड़ाई कि नहीं उड़ाई? हाँ हाँ। कोरोना ऐसी टाइम में वो उड़ाई। कोरोना ऐसी टाइम होती उड़ाई है, थी लास्ट टाइम। ऐसी होती है, ऐसी ऐसी होती है, यस सर। ये होती है। ये मैं अगर हाँ। ए बोल दूं, ये मैं बी बोल दूं, ये मैं सी बोल दूं, ये मैं डी बोल दूं, यहाँ तक कोई डाउट? नो 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 नो। इसमें खास बात क्या होती है? काइट में खास बात होती है कि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट साइड इक्वल नहीं होती हैं। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब आजू बाजू वाली, आजू बाजू, सर। आजू बाजू वाली, आजू यस बाजू सर। यस मतलब सर। ए बी बराबर ए सी होगा, बीसी। सेकंड, एंड बी डी बराबर डी सी सीडी होगा। होगा। यहाँ तक कोई डाउट? पक्की बात, पक्की बात, पक्की बात। एक मिनट, ए बी बराबर ए सी होगा, बी डी बराबर सी डी होगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो। अरे वही तो लिखा है। सेकंड कंडीशन, इसके डायगोनल कैसे होंगे? अनइक्वल की इक्वल? अरे देख के बता दो।
लग तो अनइक्वल ही रहे हैं शक्ल से। कहाँ से तुमको इक्वल लग रहे हैं यार? अनइक्वल ही कहा मैंने। अनइक्वल का है तो ठीक है, तो सही हो। तो बताओ सेकंड कंडीशन के आगे डायगोनल आर अनइक्वल, मतलब AD डज नॉट इक्वल्स टू। BC। अब सुनना, मेरे को एक बात बताना, रोम्बस में और काइट में क्या डिफरेंट है? रोम्बस और सॉरी, पैरेललोग्राम और काइट में क्या डिफरेंस है? पैरेललोग्राम जरा ध्यान से बताओ क्या होता है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं इसलिए इसमें और डायगोनल 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 इसके डायगोनल इक्वल नहीं होते। और काइट में क्या डिफरेंस है? इसके डायगोनल भी इक्वल नहीं होते। और और इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। पैरेललोग्राम ओ में अपोजिट साइड हाँ। इक्वल होती थी, इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है। अरे दोनों में क्लियर है? यस सर। क्या 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 क्या? लिख लो। पैरेललोग्राम में पैरालेलोग्राम में पैरेलल साइड मतलब अपोजिट साइड इक्वल होती थी। क्लियर है? यस सर। काइट में क्या रहता है? काइट में केवल और केवल एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। अगर डालो ट्रेपेजियम। नोट हो गया इतना? कौन सा? यस फिफ्थ सर। है कि फोर्थ है? फिफ्थ नहीं, कौन सा बोलिए, फिफ्थ है शायद। ये सिक्स्थ ट्रेपेजियम है। डालो, ट्रेपेजियम। छठवा है। डाल दिया? हाँ। पक्की बात? डाल दी। ट्रेपेजियम में क्या रहता है? ट्रेपेजियम में बस कुछ नहीं है, केवल और केवल इतना ध्यान रखना है कि कोई भी दो साइड पैरेलल होती हैं, बस इतना ही याद रखना है। एनी ओके। टू साइड्स आर पैरेलल। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? आगे बढ़े, मतलब मैं अगर तुमसे पूछूं कि बताओ ये ट्रेपेजियम है क्या? यस। ये है ट्रेपेजियम? तो उसका डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं करते। नहीं, कुछ नहीं, केवल केवल इतना याद रखना है, ट्रेपेजियम में केवल और केवल दो साइड पैरेलल होती हैं, बात खत्म। एनी टू साइड्स पैरेलल होती, ठीक है। एनी टू साइड्स आर पैरेलल, मतलब कोई भी दो साइड पैरेलल होनी चाहिए। मतलब इसमें देखो, इसमें ये ट्रेपेजियम है क्या? ये हाँ। क्या नहीं, कहाँ है? देखो देखो ध्यान से देखो, AB और CD पैरेलल है, हाँ। तो ये ट्रेपेजियम है क्या? एनी टू, हाँ तो हो, है ना। क्या हुआ? है ना। है ना, ट्रेपेजियम है। मैं कहता हूँ, अगर बताओ हाँ। रोम्बस ट्रेपेजियम है क्या? और होमस ट्रेपेजियम। हम्म। नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों नहीं है भाई? साइड तो ये पैरेलल रोमस भी होती है। ट्रेपेजियम है। सारे ट्रेपेजियम होंगे भाई, साइड तो पैरेलल होती है ना। और हाँ। अरे अरे हाँ। अरे अरे, एक ही ओ माय गॉड, और बढ़िया। एक ही पेयर तो मेरे को पैरेलल चाहिए। हाँ यहाँ हाँ। तक। नहीं। अब मेरे को स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग से कहानी के साथ स्टार्टिंग से बताओ। स्क्वायर में क्या रहता है? चारों साइड इक्वल और चारों साइड इक्वल, डायगोनल्स भी इक्वल 90 डायगोनल डिग्री पे। इक्वल, और एंगल 90 बनाते हैं, डायगोनल कट करते हैं जहाँ पे। यहाँ हाँ तक कोई हाँ डाउट? हाँ। रेक्टेंगल नो नो नो। रेक्टेंगल में आता है, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती है, और डायगोनल हाँ। डायगोनल इक्वल। डायगोनल इक्वल होते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। पक्की बात? आगे आ जाओ। पैरेललोग्राम में क्या रहता है? अपोजिट साइड इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स डायगोनल इक्वल होती है और और डायगोनल 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 इक्वल। अनइक्वल। इक्वल की अनइक्वल, अनइक्वल? सॉरी। क्या बोल रहा हूँ, अनइक्वल होते हैं ना इसको तो। अरे अभी लिखवाया है, जरा ऊपर देख के अरे बोलो। यार, हाँ देख लिया, देख लिया सर, देख, याद आ गया, याद आ गया। देखो पैरेललोग्राम में कैसा रहता है? डायगोनल नॉट इक्वल। अनइक्वल। रोम्बस में क्या रहता है? रोम्बस रोम्बस बोलो, रोम्बस। रोम्बस में रोम्बस वही, में चारों साइड इसके इक्वल सारे रहती साइड है, इक्वल होंगे और 90 पे और रुकेगा। डायगोनल अनइक्वल डायगोनल होगा और एज। 90 डिग्री पे कट करेगा डायगोनल। यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? इतना क्लियर हो गया? इसके नहीं बाद है, नहीं है, अगला नहीं है। अगला क्या आता है? काइट। काइट में क्या रहता है? काइट में क्या रहता है? एडजेसेंट साइड इक्वल होती है और डायगोनल अनइक्वल होता है। और अगला ट्रेपेजियम में क्या रहता है कि कोई भी दो साइड पैरेलल होती है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। नहीं है? अब मेरे को जरा देख के बताओ, इन छठों में से जो भी अपन जितने लिखवाए, पांच छह जितने कितने लिखवाए, छह कि पांच? 6। इन सिक्स में डायगोनल 90 डिग्री पे कहाँ कहाँ कट कर रहा है? बताओ। डायगोनल 90, एक तो स्क्वायर में, रोम्बस में। स्क्वायर में तो लिख लो स्पेसिफिक पॉइंट डाल के, पॉइंट नोट करके डालो। डायगोनल
बाइसेक्ट बॉयस एट 90 इन किस में था? स्क्वायर रोम्बस स्क्वायर एंड रोम्बस अब तो सुनना, ओनली भी मेरे देखो को एक ओनली। बात बताओ, मेरे को सुनो सुनो सुनो, मुद्दे वाली बात ये सेकंड पॉइंट, ये एक बात बताओ कि चारों साइड इक्वल किस में आ रही थी, और साइड किस में आ रही थी? ऑल साइड चारों साइड इक्वल किस में आ रही थी स्क्वायर बताओ? रोम्बस देख रहे हो? नहीं, हाँ हाँ, हाँ स्क्वायर रोम्बस चारों साइड इक्वल कह रहा हूँ मैं, चारों साइड चारों इक्वल। ए बी सी चारों साइड इक्वल बताओ। चारों साइड तो स्क्वायर में थी तो। हाँ स्क्वायर में थी, मैं कह रहा हूँ स्क्वायर में थी, मैंने कब मना किया है? और रोम्बस में भी तो थी। रोम्बस में थी, दोनों में थी, तो वही तो पूछ रहा हूँ। लेकिन चारों साइड इक्वल का है। हाँ तो चारों साइड इक्वल ही तो बोला है मैंने। लेंथ ऑफ ऑल साइड इक्वल इन स्क्वायर स्क्वायर एंड रोम्बस। यहाँ तक कोई डाउट? अब सुनना, मेरे को बताओ लेंथ ऑफ डायगोनल किस में इक्वल आ रहा था? लेंथ ऑफ डायगोनल डायगोनल किस में इक्वल आ रहा था? एक एक, अरे बोलो 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 एक तो बोलो। वो था, एक तो अपना स्क्वायर हो गया हाँ स्क्वायर हो गया, इन स्क्वायर एंड, और रेक्टेंगल। अरे रेक्टेंगल में कब से डायगोनल इक्वल आने लगे? हाँ नहीं थी। अरे नहीं डायगोनल की थी। लेंथ, अच्छा एक बार देखो चेक जरा, कर लेता हूँ ना सीधे। पांचों देख के बोलो ना, जल्दी से बोलो, डायगोनल इक्वल चाहिए बस। सर देखो बोलो वैसे बोलो। एक तो अपना ये स्क्वायर हो गया, मैं स्क्वायर कह रहा हूँ, स्क्वायर था मेरा, मैं एग्री कर रहा हूँ इस बात पे, स्क्वायर था। सर है तो ऐसा मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, डायगोनल भी तो इक्वल है। अरे रेक्टेंगल रेक्टेंगल में, कब से होगा? रेक्टेंगल में। रेक्टेंगल में कहाँ डायगोनल इक्वल होते हैं, मजाक नहीं कर रहा मैं। सर मजाक का आपने लिखवाया है। अरे 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 देखो जरा ऊपर। हाँ हेलो। हाँ आवाज आ रही है। सर देखो तो आप एडी इक्वल टू बीसी लिखा तो है। अच्छा लिखा है ना, तो लिख लो फिर। ये क्या बात हुई? अरे तो पूछ ही रहा था तुमसे। ये पूछे थे ऐसा लगा इंटेरोगेशन चल रही है। अब सुनना, अगला बताओ, मेरे को एक बात हो, मिड पॉइंट कोइंसिडेंस कहाँ पे कर रहे हैं? मिड पॉइंट कोइंसिडेंस कहाँ पे कर रहे हैं? तो तुम्हें पॉइंट कोइंसिडेंस इतना हैवी वर्ड, मिड पॉइंट कोइंसिडेंस। अरे वो तो पूरे चारों में ही करेंगे, तभी तो मार्केट में रिलीज होते हैं। ओ सॉरी, हाँ तो सही है। मिड पॉइंट कोइंसिडेंस इन ऑल एबव, है ना, ऑल एबव का मतलब समझ गए? समझ गया। क्या क्या, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सारे पैरेललोग्राम, सारे सारे जो भी है ना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है। पक्की बात? हाँ नोट हो गया इतना? नहीं सर, ऊपर कर दो। अरे अभी नोट ही नहीं कर पाए हो यार। नहीं सर, लिखने का मौका दे दो सर थोड़ा सा। एक मिनट, हाँ लिख लो। हो गया। हो गया। हम्म, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं है। नहीं है? हो गया। हाँ आगे बढ़े। हम्म, अब सुनना, अपन कैसे चेक करेंगे कि ये मेरा कोऑर्डिनेटर है, कि ये मेरा फलाना है, कि मेरा ठिकाना है ना? ये कैसे चेक करेंगे, अब ये देख लेते हैं ना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोलो। नहीं है। नहीं है? आगे बढ़े। यस सर। चलो फिर आगे डालो हाउ बढ़ी, टू चेक। क्या डालोगे? आगे बढ़ी। क्या लिखोगे? आठ हाउ सर, टू आठ चेक। दस पे छोड़ देना। छोड़ दे। 8-10 पे छोड़ना है? चलो 8-10 पे छोड़ देंगे, है ना। चलो ठीक है। अगला डालो, हाउ टू फाइंड नेचर ऑफ कोऑर्डिनेटर। How to find the nature of quadrilateral?
नोट हो गया। हाँ। तो नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे फाइंड आउट करें? तो अपन को तो क्वाड्रिलेटरल में अपन को किसका इसका नेचर चेक करना है, स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, रोम्बस का, पैरेललोग्राम का, और काइट का, और ट्रेपेजियम का। ये 5-6 थे। लेकिन तुमको एक फायदा बताएं, हम्म, फायदे की बात ये है कि काइट और ट्रेपेजियम से क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं, तो बहुत बढ़िया है। है ना। लेकिन काटो अपन को काटो केवल और केवल काटो चार के काटो बारे में चल। चेक करना है। अपन को केवल और केवल 4 के बारे में चेक करना है। पहला, स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं। तो मेरे को एक बात बताओ, फर्स्ट पॉइंट, ध्यान से सुनना, हम्म, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन रहे हो? हम्म, यहाँ तक कोई डाउट हो तो? नहीं। नहीं। अब फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप में अपन चेक करेंगे कि इसका मिड पॉइंट कोइंसिडेंस हो रहा है कि नहीं। अगर मिड पॉइंट कोइंसिडेंस हो रहा है तब तो मैं बोलूंगा कि क्वाड्रिलेटरल के नेचर में आएगा। अगर ये मिड पॉइंट कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है तो क्वाड्रिलेटरल के नेचर में है। नहीं मार्केट से आएगा। ही बाहर हो जाएगा, ये तो मार्केट से ही बाहर हो जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या डालोगे? चेक मिड पॉइंट कोइंसिडेंस। पहले अपन एक ड्रॉ कर लेते हैं, एक डायग्राम, है ना, ऐसे रफली क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ कर लें। मैं कहता हूँ एक क्वाड्रिलेटर मैं ये ले लेता हूँ, ऐसा कोई ले लूँ, ऐसे ले लूँ, कुछ भी ले लेता हूँ। जैसा कुछ भी लूं। मैंने x1 y1 ले लिया, और मैंने ये x2 कॉमा y2 ले लिया। मैं ये x3 कॉमा y3 ले लेता हूँ, और ये x4 कॉमा y4 ले लेता हूँ। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। फर्स्ट पॉइंट क्या चेक करोगे? फर्स्ट पॉइंट चेक मिड पॉइंट। क्या चेक करोगे? एक मिड मिनट। पॉइंट कोइंसिडेंस ऑफ, मिड पॉइंट कोइंसिडेंस ऑफ डायगोनल, है ना, मिड पॉइंट कोइंसिडेंस डायगोनल। ऑफ डायगोनल। कैसे चेक करोगे? चेक कैसे करोगे बताओ? इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? मैं अगर ये पॉइंट ए बोलता हूँ, ये पॉइंट बी बोलता हूँ, ये पॉइंट सी बोलता हूँ, ये पॉइंट डी बोलता हूँ, तो एसी का मिड पॉइंट क्या आएगा? मेरे को अगर 2 पॉइंट पता है तो x1 प्लस x3 बाई, अरे ये पता कैसे बोला आएगा? मिड पॉइंट क्या आएगा? x1 प्लस x3 बाई 2 और y1 प्लस, और 3/2 इसका मिड पॉइंट क्या आएगा? x2 प्लस x4/2 y2 प्लस y1/3 भी है। तो मतलब अगर ये कोइंसिडेंस हो रहा है तो क्या होना चाहिए? अगर ये कोइंसिडेंस हो रहे हैं तो क्या होना चाहिए? अगर ये कोइंसिडेंस हो रहा है तो x1 प्लस x3 बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए? x2 प्लस x4 बाई 2 के। यहाँ तक कोई डाउट? और एंड y1 प्लस y3 बाई 2 किसके इक्वल होना चाहिए? y2 प्लस y4 बाई 2 के। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो अगर ये इक्वल आते हैं, लिख लो, इफ दे आर इक्वल देन वी विल प्रोसीड फर्दर, इफ दे आर नॉट इक्वल देन वी विल रिजेक्ट दैट इट इज नॉट द क्वाड्रिलेटर, इट इज नॉट द क्वाड्रिलेटर। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। तो लिख लो, लिख लो, अरे मैंने लिख रहा हूँ, तुम लिख लो। इफ मिड पॉइंट आर कोइंसिडेंट, if midpoint are coincident, then if midpoint are coincident, then we will proceed further, है ना। यहाँ तक कोई डाउट? If midpoint are coincident, then we will proceed further. If midpoint are not coincident, then then these are not coordinated. Then not coordinated. लिख लो, then not coordinated। लिख लिया? क्या लिख लिया? लिख लिया। अब स्टेप सेकंड क्या होगा? स्टेप सेकंड मेरा होने वाला है, जो स्टेप सेकंड है ये अपना फर्स्ट स्टेप का। सेकंड स्टेप क्या होगा? सेकंड स्टेप मेरा होगा कि अपन अब चेक करेंगे डायगोनल इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। सेकंड स्टेप होगा चेक डायगोनल आर इक्वल और नॉट। अच्छा। चेक डायगोनल इक्वल और नॉट। तो दो ही पॉसिबिलिटी है। देखो अपन 4 का पढ़ रहे हैं, रोम्बस, स्क्वायर, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं है। अब इसका डायगोनल इक्वल कैसे करेंगे? डायगोनल निकालेंगे कैसे? डायगोनल की लेंथ निकालनी आती है, डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लेंगे। मेरे पास 4 पॉइंट गिवन है कि डायगोनल की लेंथ निकाल लेंगे। अब कि डायगोनल इक्वल आ जाए, वही पॉसिबिलिटी है ना कि डायगोनल इक्वल आ जाए।
डायगोनल इक्वल आ जाए, दो ही पॉसिबिलिटी है, डायगोनल इक्वल आ जाए। अगर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, डायगोनल अनइक्वल आ जाए। हाँ बोलो करेक्ट एक्सटेंड, करेक्ट एक्सटेंड, क्या हुआ। करेक्ट एक्सटेंड, अरे समझ में नहीं आ रहा। करेक्ट एक्सटेंड पे। हाँ 8/10 पे छोड़ दो, इसका मतलब 8/10 तो बजने दो, हम्म, है ना। अभी 8/10 बजा कहाँ है, अभी तो 7:50 हुआ है। अच्छा अब सुनना, अगर सब मेरे, कभी छोड़े ना 8-10 तक, क्योंकि मेरे को जाना है। अरे 8:26 हो गया क्या है ना, मैं क्या हो छोड़ गया? दूंगा, 10 मिनट छोड़, अरे 8:26 हो गया है। हाँ, 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 हाँ। बस मेरे को 5 मिनट और दे दो, बस 5 मिनट। डायगोनल अगर इक्वल आ चलो, रहे हैं, आज वापस अब पैर सुनना, पकड़नी पड़ेगी। डायगोनल इक्वल आ रहे हैं तो क्या होगा, तब क्या पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है, और स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है, और रेक्टेंगल की पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कोई डाउट, यही अपन ने पढ़ा है अभी। अगर डायगोनल अनइक्वल आ नहीं, रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पैरेललोग्राम की पॉसिबिलिटी है, और रोम्बस की पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं ये है। अपन ने पढ़ा है अभी तक। अब अपन देखो, अगर मेरे पास पहला स्टेप क्या है, मिड पॉइंट कॉन्सिडर्स, मिड पॉइंट कॉन्सिडर्स, तब 4 पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, और पैरेललोग्राम, और रोम्बस। यहाँ तक कोई डाउट। अब इसका अगला स्टेप निकाला मैंने, डायगोनल को इक्वल किया। डायगोनल अगर इक्वल आते हैं तो मेरे पास दो केस, डायगोनल अगर अनइक्वल आते हैं तो मेरे पास दो केस, अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया। यस, अरे यहाँ पे अनइक्वल लिख लेना, डायगोनल नॉट इक्वल, मैंने इक्वल ही लिख दिया क्या, डायगोनल नॉट इक्वल, है ना। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं है। अब सुनना, अब इसके पास दो पॉसिबिलिटी आ गई, फिर अपन के पास अभी इन दोनों में भी तोड़ना है, मेरे को इसमें भी ब्रेक करना है ना, मेरे को अभी तो केवल और केवल डायरेक्ट कॉम्बिनेशन निकालना है ना। तो स्टेप थर्ड पे जाऊंगा, अब मैं डिस्टेंस निकालूंगा, अब मैं लेंथ ऑफ डिस्टेंस निकालूंगा। नाउ चेक साइड्स। अब सुनना, अब मेरे को साइड चेक करना है, अगर मेरी साइड इक्वल आ रही है, दो ही पॉसिबिलिटी है ना, साइड इक्वल आ जाए और साइड अनइक्वल आ जाए। अगर मेरी साइड इक्वल आ जाती है, साइड मेरी इक्वल है, तो साइड मेरी इक्वल कहाँ कहाँ पे आती थी, एक स्क्वायर में आती थी, एक रोम्बस में आती थी। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं, तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, स्क्वायर की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे रोम्बस की पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कोई डाउट। यहाँ पे किस किस की नहीं, पॉसिबिलिटी, अगर साइड अनइक्वल आ रही है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, रेक्टेंगल की पॉसिबिलिटी है, और पैरेललोग्राम की पॉसिबिलिटी है। यहाँ तक कोई डाउट। नहीं। तो देखो अपन ने चारों अलग अलग कर लिए, मैंने कहा मेरे को दिख नहीं रहा, मेरे को तो अभी भी दो दो दिख रहा है। मैंने कहा अरे पागल आदमी, एक बात बता, ऊपर नहीं कर लिया। यस, ऊपर देखो, अगर जो स्क्वायर होगा अपन ने में यहाँ तोड़ लिया है, पैरेललोग्राम और रोम्बस में यहाँ तोड़ लिया, अपन आपका साइड चेक करेंगे, ये तो या तो स्क्वायर होगा या तो रेक्टेंगल होगा। तो स्क्वायर रेक्टेंगल में, स्क्वायर देखो यहाँ बैठा है और रेक्टेंगल मेरा यहाँ बैठा है, तो इनमें दो ही, एक ही ना एक पॉसिबिलिटी तो है। और पैरेललोग्राम यहाँ बैठा है और रोम्बस यहाँ बैठा है। यहाँ तक कोई डाउट, नहीं है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बोल दो। नहीं। नोट हो गया इतना, यस। है ना। आज इतना ही एक बार रखते ऊपर कर दो सर, ऊपर कर दो, हैं, है ना, आज इतना ही रखते हैं, कल इसके बाद अपन ऊपर इसको कर दो सर। क्लियर है। हाँ, अब नोट हो गया। सर, ऊपर ऊपर। थोड़ा और। एक मिनट, एक मिनट, ये हो गया। आज आज अपन ने इतना पढ़ लिया है, बेसिक बेसिक हो गया, है ना, है ना, है ना, है ना। स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ये सारे कल रिवाइज करके आना। यहाँ से, यहाँ से था, यहाँ से था, यहाँ से। हाँ, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा अरे सा। ऊपर ही तो है। नहीं, थोड़ा सा और ऊपर। सेटिंग पे लिख लूँ, बस हो गया। तो थोड़ा, हाँ, अब नीचे कर दो बस, अब नीचे कर दो। मिड पॉइंट चेक करना सीख गए। थोड़ा और नीचे, थोड़ा और नीचे, थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, हो गया। हो गया, कोई डाउट हो तो बोलो।
वही